नडी न्यूज़ के एक और एपिसोड में बहुत बहुत वेलकम। मुझे पता है कि थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि भाई इतने अपडेट्स आ रहे थे कि उन पे डेडिकेटेड वीडियोस बनाने लगा, लेकिन कोई नहीं, अब आ गया हूँ और स्टार्ट करूंगा फिर से एज एक्सपेक्टेड आरडीजे से ही। वैसे मार्वल से रिलेटेड कॉमिक कॉन में जितने भी अपडेट्स आए थे उसकी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना ही दी थी। होप सो कि आपने वो देख ही लिया होगा क्योंकि वो न्यूज में दोबारा यहाँ पे कवर नहीं करूंगा। पैनल के बाद भी बहुत सारे अपडेट्स आए हैं जिसको मैं अभी बता देता हूँ। जहां सबसे पहले तो आरडीजे की जो अनाउंसमेंट वीडियो है जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि वो डॉक्टर डूम है एमसीयू के फ्यूचर में, वो वीडियो इंस्टाग्राम की टॉप 12 मोस्ट व्यूड वीडियो में आ चुकी है। और इसके बाद आरडीजे के रिटर्न पर सब यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई कितना पैसा मिला, तो हाँ, इसका भी जवाब मिल चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आरडीजे को डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए, एमसीयू में रिटर्न करने के लिए मार्वल स्टूडियोज लगभग $80 मिलियन से भी ज्यादा पैसे देने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो $80 मिलियन से बहुत ज्यादा है, तो हाँ, मे बी $100 मिलियन हो सकता है कि आरडीजे को मिले। इसी के साथ रूसो ब्रदर्स को इन दो मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए $80 मिलियन मिल रहे हैं। तो हाँ भाई, जब एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को इतने पैसे मिल रहे हैं तो मूवी का कितना बजट होने वाला है आप इमेजिन कर ही सकते हो। वैसे कोई इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके बता देना कि $80 मिलियन इंडियन रुपीस में कितने होते हैं। वैसे हाँ, ये भी रिपोर्ट अभी आजकल बहुत वायरल हो रही है कि एमसीयू में आरडीजे को आयरन मैन का रोल करने के लिए इन टोटल सारी मूवीज का मिलाकर $500 मिलियन मिले थे। मतलब आयरन मैन के कैरेक्टर से उन्होंने $500 मिलियन कमाए थे। तो हाँ यार, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, किसी का भी रिटर्न कराया जा सकता है। वैसे अभी अवेंजर्स डूम्सडे, जो कि अवेंजर्स की नेक्स्ट मूवी होने वाली है जिसमें आरडीजे दिखने वाले हैं, इसकी फिल्मिंग अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। मूवी में डॉक्टर डूम तो कंफर्म्ड है ही, इसके साथ दी फैंटास्टिक फोर को भी कंफर्म किया गया है कि उनका अपीयरेंस भी यहाँ होगा। मोस्टली थंडरबोल्ट्स भी इस मूवी में दिखेंगे, लेकिन हाँ, सबसे मेजर कंफर्मेशन ये है कि डॉक्टर डूम के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज भी होने वाले हैं। मतलब दो डॉक्टर एक साथ एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। तो हाँ, अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज कंफर्म समझो। देन अवेंजर्स डूम्सडे एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, दोनों के ही म्यूजिक को कंपोज करने वाले हैं एलन सिल्वेस्ट्री। इन्होंने ही इससे पहले अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड अवेंजर्स एंड गेम के म्यूजिक को कंपोज किया था। तो हाँ, ये मूवी लेजेंडरी होने वाली है, ऐसा तो फीलिंग आ ही रहा है। इन्हीं सब बातों के बीच कॉमिक कॉन पैनल के बाद दी फैंटास्टिक फोर के जो डायरेक्टर है मैट शैकमैन, उन्होंने ये रिवील किया कि उनको बहुत टाइम पहले से पता था कि आरडीजे एज डॉक्टर डूम रिटर्न करने वाले हैं। उन्होंने बोला कि ये सीक्रेट उन्हें पता थी और उन्हें बहुत मेहनत से ये छुपा कर रखना पड़ा था। और इसी इंफॉर्मेशन से सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दी फैंटास्टिक फोर की मूवी में डॉक्टर डूम का कैरेक्टर भी दिखने वाला है। नहीं तो ये बात उनको बिल्कुल भी पता नहीं होती। भाई मार्वल वाले बिना कुछ इंपॉर्टेंस के किसी एक्टर या डायरेक्टर को कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करते हैं। तो हाँ, ये भी कंफर्म समझो कि फैंटास्टिक फोर की मूवी में आरडीजे का डॉक्टर डूम तो दिखेगा ही दिखेगा। वैसे ये जो कॉमिक कॉन का पैनल हुआ है, ऐसा ही एक पैनल 9 अगस्त को फिर से होने वाला है। डिज्नी का जो अपना D23 इवेंट होता है उसमें ऐसी ही कई सारे और डिटेल्स रिवील होने वाले हैं। इस इवेंट की तरह मैं उसको भी कवर करूंगा। वो सारे डिटेल्स मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। भाई D23 के लिए ऑलरेडी ये कंफर्म हो चुका है कि वहां चार्ली कॉक्स दिखने वाले हैं। मतलब हाँ, वहां डेयरडेविल बॉर्न अगेन से रिलेटेड कई सारे डिटेल्स एंड मे बी डेयरडेविल का फर्स्ट टीजर भी वहां रिवील किया जाए। तो हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो सब मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब आ जाते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन में। भाई ये मूवी हर जगह झंडे गाड़ रही है, आपको पता ही होगा। इस मूवी को लेकर रायन रेनॉल्ड्स ने ये बोला है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन एक तरह से उनका लव लेटर है, एमसीयू को सिर्फ हाई बोलने के लिए नहीं बल्कि फॉक्स के यूनिवर्स को बाय बोलने के लिए भी। इस मूवी को एज अ ट्रिब्यूट मानते हैं क्योंकि उन्हीं मूवीज की वजह से आज वो यहाँ पर हैं, इस तरह से एस्टैब्लिश्ड एक्टर बन पाए हैं। तो हाँ, जहाँ एक तरफ वो इस मूवी से फॉक्स के यूनिवर्स को बाय कह रहे हैं, एमसीयू के यूनिवर्स को हाई कह रहे हैं। रही बात बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस मूवी ने ऑलरेडी $500 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा एपिक है कंसिडरिंग कि ये आर रेटेड मूवी है। इंडियन रुपीस में कितने होते हैं ये भी मैं श्योर हूँ कोई कमेंट में बता ही देगा। और इसी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ एमसीयू फर्स्ट एवर फ्रेंचाइज बन गई है जिसने इन टोटल सारे मूवीज को मिलाकर $30 बिलियन का कलेक्शन कर लिया है। भाई डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद मार्टिन स्कॉर्सेसी का ये फैन आर्ट भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूं। वैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद लगभग हर कंट्री में ये नंबर 1 मूवी रही है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। इवन इंडिया में भी इसने अच्छा खासा कलेक्शन किया है और शायद अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 100 करोड़ का कलेक्शन इवन इंडिया से भी क्रॉस हो गया होगा। तो हाँ, इसी को सेलिब्रेट करते हुए आपने वुल्वरीन का ये वाला मीम टेम्पलेट तो देखा ही होगा। इसी को रिक्रिएट किया
ह्यू जैकमैन ने, और ह्यू जैकमैन का रिक्रिएशन को देखते हुए इवन डेडपूल ने, मतलब रायन रेनॉल्ड्स ने भी वो मीम टेम्पलेट को फिर से रिक्रिएट किया। तो हाँ, ये काफी अच्छा फन सेलिब्रेशन चल रहा है एंड मार्केटिंग चल रही है। साथ ही डेडपूल एंड वुल्वरीन का जो ट्रेलर था वो मोस्ट व्यूड ट्रेलर इन 24 आवर्स बन गया था, तो उसके लिए उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। और हाँ, एंडी पार्क ने ये ऑफिशियल कॉन्सेप्ट पोस्टर भी पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन को यही एंजॉय करता हुआ छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो डीसी स्टूडियोज की तरफ से ये उनका ऑफिशियल मोशन लोगो रिवील कर दिया गया। ये लोगो थोड़ा अपग्रेड किया गया है, थोड़ा चेंज किया गया है, ज्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं है। देन फैंटास्टिक 4 की मूवी से उनका जो बैक्स्टर बिल्डिंग होता है उसका ये फर्स्ट लुक निकल कर आया है, एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। और फिर इनविंसिबल सीजन 3 आने वाली है, तो उसका भी ये फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर रिवील कर दिया गया, जिसमें आप इनविंसिबल का बिल्कुल ही नया सूट देख ही सकते हो। फिर जोकर 2 का भी प्रमोशन अभी जोरों शोरों से चल रहा है, तो एम्पायर मैगजीन की तरफ से ये 2 नए ऑफिशियल कवर पोस्टर्स रिलीज किए गए। और आई एम श्योर सबने विल स्मिथ की आई एम लेजेंड मूवी देखी होगी, तो उसका एक अल्टरनेट कट था जिसमें एंडिंग अलग होती है, तो उसी एंडिंग को एक्सटेंड करते हुए आई एम लेजेंड 2 बनने वाली है। ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। मोस्टली क्रीड 2 के डायरेक्टर स्टीवन केपल जूनियर ये मूवी डायरेक्ट करने वाले हैं। मैं श्योर हूं कि इस बार तो ज़ॉम्बीज को विल स्मिथ थप्पड़ मार मार कर हरा देंगे। और इसी के साथ एक मेजर रूमर है एमसीयू के फ्यूचर को लेकर कि मार्वल स्टूडियोज में बहुत ही अर्ली प्रोडक्शन स्टेज पे है वुल्वरीन वर्सेस हल्क की मूवी, ऐसी खबर आ रही है। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं, अभी के लिए बस ये रूमर है कि मार्वल स्टूडियोज में बहुत ही अर्ली प्रोडक्शन में ये मूवी है। तो ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे बढ़ते हैं बैटमैन के यूनिवर्स पे, जहां सबसे पहले तो पेंगुइन का ट्रेलर आ चुका है। आई गेस सबने अभी तक देख ही लिया होगा। तो इसी ट्रेलर के साथ इस मूवी से रिलेटेड, इस यूनिवर्स से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दिया गया कि कॉलिन फैरेल जो पेंगुइन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो बैटमैन की सीक्वल में भी दिखने वाले हैं, मतलब दी बैटमैन 2 में भी दिखने वाले हैं। और इसी के लिए इस पूरे यूनिवर्स का टाइमलाइन रिवील कर दिया गया है। दी बैटमैन मूवी के एक वीक के बाद की स्टोरी पेंगुइन की सीरीज में होने वाली है, और ये सीरीज जो है वही सेटअप करेगी दी बैटमैन 2 को। तो हाँ, ये तीनों ही प्रोजेक्ट्स आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड होने वाले हैं। मतलब हाँ, आपको पेंगुइन की सीरीज देखनी ही पड़ेगी अगर आप दी बैटमैन 2 देखना चाहते हो। दी बैटमैन 2 को भी लेकर ये अपडेट दे दिया गया कि इसकी फिल्मिंग नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होने वाली है, और दी बैटमैन 2 पब्लिक के लिए 2 अक्टूबर 2026 में रिलीज कर दी जाएगी। मतलब हाँ, अभी भी लगभग 2 साल का टाइम है। और दी बैटमैन के इस पूरे यूनिवर्स को, जिसमें ये तीनों प्रोजेक्ट्स हैं एंड मोस्टली और भी कुछ स्पिन ऑफ सीरीज एंड मूवीज आएंगे, इसको पूरा एक टाइटल भी दे दिया गया जो कि है दी बैटमैन एपिक क्राइम सागा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दी बॉयज के यूनिवर्स पे। भाई, ये यूनिवर्स भी नेक्स्ट लेवल पे एक्सपैंड हो रहा है और इसके ऑलरेडी 4 अलग अलग स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए गए हैं। मैं एक एक करके सब कवर कर लेता हूं। सबसे पहले तो जेनवी का सीजन 2 है जो कि 2025 में रिलीज किया जाएगा, एंड इसमें डीप का कैरेक्टर दिखने वाला है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर द बॉयज का सीजन 5 या फिर सीजन फिनाले तो आने ही वाला है, ये भी कंफर्म्ड है ही। इसको 2026 में रिलीज किया जाएगा और इसमें सोल्जर बॉय का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, सब जानती हैं भाई, सोल्जर बॉय की पॉपुलैरिटी ही इतनी है। फिर इसके बाद एक स्पिन ऑफ सीरीज बन रही है द बॉयज मैक्सिको करके, जो कि अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में है। और इसके बाद सोल्जर बॉय की एक प्रीक्वल सीरीज आने वाली है वॉर्ट राइजिंग करके, मतलब जिसमें सब कुछ इसका प्रीक्वल दिखाया जाएगा, वॉर्ट कैसे बना, सोल्जर बॉय की क्या स्टोरी थी, ये सब। तो हाँ, उसकी भी एक सीरीज आने वाली है। उसके रिलीज डेट्स एंड और भी कुछ डिटेल्स नहीं रिवील किए गए, बस ये रिवील किया गया कि सोल्जर बॉय एंड मोस्टली स्टॉर्म फ्रंट ये दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होंगे उस सीरीज के। देन हाँ, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फैंस की भी सुन ली है, क्योंकि रॉबर्ट कर्कमैन जो कि द बॉयज यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, उन्होंने ये बोला है कि हाँ, अभी अर्ली डिस्कशन चल रहे हैं कि हाँ, होमलैंडर वर्सेस ओमनी मैन ऐसा कुछ दिखाने का प्लान किया जा रहा है, पर अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बस ये अर्ली डिस्कशन में है, इसको लेकर बातचीत हुई है। तो सब कुछ सही रहा तो मे बी हमें ओमनी मैन वर्सेस होमलैंडर भी देखने को कभी ना कभी मिल जाए। देन इसके बाद केविन फाइगी ने कॉमिक कॉन से कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, जहां उन्होंने कई सारे इंटरेस्टिंग डिटेल्स रिवील किए थे जो कि कॉमिक कॉन में रिवील नहीं किए गए, जिसमें सबसे पहले तो है स्पाइडरमैन 4। तो हाँ, टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 बन रही है, ये कंफर्म कर दिया गया है। और केविन फाइगी ने ये बोला कि इस मूवी के लिए अभी नया डायरेक्टर ढूंढा जा रहा है। आपको पता ही होगा कि जॉन वॉट्स अपनी ट्रिलॉजी कंप्लीट करके इस प्रोजेक्ट में रिटर्न नहीं करने वाले हैं, तो हाँ, अब कोई नया डायरेक्टर स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट करेगा। देन केविन फाइगी ने अभी नोवा की सीरीज पे भी अपडेट दे दिया,
उन्होंने बोला कि ये सीरीज भी अर्ली डेवलपमेंट में है, जो कि रिचर्ड राइडर के कैरेक्टर पे फोकस करेगी, उसकी स्टोरी दिखाएगी। पर हाँ, ये प्रोजेक्ट आने में अभी 3-4 साल टाइम है, तो मतलब अच्छा खासा टाइम है। देन इसके बाद केविन फेगी ने ये भी कंफर्मेशन दी है कि ब्लेड की मूवी कैंसिल नहीं हुई है, ब्लेड की मूवी बन रही है। कई लोग पूछ रहे थे कि भाई कहीं ब्लेड की मूवी कैंसिल तो नहीं हो गई, तो उन्होंने कंफर्मेशन दी कि ब्लेड की मूवी कैंसिल नहीं हुई है, और ये भी कंफर्म किया कि ब्लेड जो है, जो मूवी होने वाली है, वो 110% आर रेटेड ही होगी। अब इन द एंड आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले ऑब्वियसली मैंने पेंगुइन के ट्रेलर के बारे में बता ही दिया कि इसका ट्रेलर आया है। फिर हेलबॉय की जो न्यू मूवी आ रही है, उसका भी एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा। देन नए डीसी की फर्स्ट एनिमेटेड प्रोजेक्ट क्रिएचर कमांडो का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जो कि काफी सही लग रहा है। ये सीरीज इसी साल दिसंबर में रिलीज हो जाएगी। देन सुपरमैन एंड लुइस के फाइनल सीजन का भी फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिवील कर दिया गया, और इसके बाद 4 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है जोकर का सीक्वल। तो हाँ, जोकर 2 का भी ऑफिशियल ट्रेलर रिवील हो चुका है, और अभी जस्ट 2 अगस्त को ही रिलीज होने वाली है जैक स्नाइडर की रेबेल मून का डायरेक्टर्स कट। तो हाँ, उसका भी आर रेटेड वर्जन आने वाला है, उसका भी ट्रेलर रिवील कर दिया गया। तो यार, ये थे इस वीक के पूरे अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना, और हाँ, D23 के अपडेट्स आने ही वाले हैं, वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेडपूल एंड वुल्वरीन का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए, एंड उस मूवी का पूरा एंडिंग समझने के लिए, पोस्ट क्रेडिट समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।